नमस्ते दोस्तों, जय माता रानी की। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने यहाँ दूध रख दिया है, एक तरफ चाय बन गई है मेरी। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे अपनी बेटी के लिए, जो उसके टिफ़िन में दे दिए हैं। बाकी बचे हैं जो मेरा बेटा खा लेगा, जो अभी सोया हुआ है। तो पहले चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मुझे आदत हो गई है चाय और बिस्किट खाने की। उसके बाद मैं कपड़े धोने लगा दूंगी, क्योंकि आज से मैंने सफाई निकाली है। अब तब तक दीपावली नहीं आएगी ना, तब तक धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ सफाई करती रहूँगी। तो आज मैंने सोचा है कि आज से कपड़े धोना स्टार्ट करते हैं, जो रेगुलर कपड़े ना उससे अलग। तो यहाँ मैंने मेरे सोफ़े के कवर डाल दिए और एक मग में कपड़े धोने का लिक्विड निकाल लिया है, और अब इसमें पानी मिला के मैं डाल दूँगी। पहले मैं डायरेक्टली डाल दिया करती थी ना, तो मेरे बहुत सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ना, तो इसमें कपड़ों के ऊपर ही डलता है, तो मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं। तो अब मैं पानी में मिक्स करके डालती हूँ। और ये देखिए यहाँ लाइट चली गई है, तो अब मेरा काम हो गया है ठप। तो अब भाई अंदर चलो। अब मैं घर में आ गई हूँ, तो दोनों तीनों कमरे की मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं निकाली थी। तो यहाँ मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। सबसे पहले यहाँ की को व्यवस्थित करके, और मैंने यहाँ का मतलब झाड़ू निकाल दी थी, डस्टिंग अच्छी तरह से कर दी थी। बाकी पोछा मैंने नहीं लगाया, वो मेरी भतीजी लगाएगी। उसके बाद मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, यहाँ की भी साफ़ सफाई करके फिर मैं उसके बाद पोर्च में आ गई थी। तो मैंने जो हमारी दरियाँ हैं बिछाने की, वो गंदी तो नहीं थी, पर हाँ फिर भी इनमें डस्ट थी, तो ये भी मैंने धोने के लिए निकाल ली है। अब बस यही चलेगा, मेन चीज़ें रोज़ धुलती रहेगी, तो त्यौहार पे इतना हैवी नहीं गिरेगा। तो अब मैं छत पे आ गई हूँ, और जो मेरे सोफ़े के गद्दे हैं ना, वो डालने आई हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो देखिए यहाँ मैंने डाल दी है। ब्लैंकेट मैंने कल धोया था, अच्छा खासा सूख गया, फिर भी मैंने रख दिया था। तो ये हमारा नहीं है, पास वाली आंटी का एलोवेरा का पेड़ है, जो काफ़ी अभी हो गया था, उनने फेंक दिया था, तो मैंने उनसे ले लिया और इसकी सारी डंडियाँ हटा के मैंने इसे उगा दिया है। थोड़ा हल्का हो गया है ये, तो मैंने इसे लगा दिया। अब मैं नीचे किचन में आ गई हूँ। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं किचन में, तो मैं बहुत लेट आई हूँ, बहुत सारे कपड़े धो चुकी हूँ। सुबह के रात के जितने भी बर्तन थे ना, सब सूख गए थे, तो वो मैंने जमा दिए हैं, और ये सुबह के बर्तन हैं। तो अभी सिर्फ सुबह का मतलब वही बना है, बच्चे का टिफ़िन चाय वगैरह ये बनी हुई है। बाकी बचा जो दूध है उन सबको मुझे गर्म करना है मलाई निकाल के, तो उन सब की मलाई मैं निकाल लूँगी और सभी दूध को गर्म कर लूँगी। और अब मलाई रख देते हैं, और रात का बचा जो भी ठंडा खाना है वो मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इसी टाइम निकाल लेती हूँ तो याद रहता, वरना यदि कुछ खाना बनाने लग जाऊँगी ना, तो भूल जाऊँगी फिर। तो ये रात के बचे चावल थे, तो इन्हीं का नाश्ता बन जाएगा। और देखिए दूध मेरा गर्म हो चुका है, तो अब दूध को रखेंगे एक साइड, और चलिए नाश्ता बना लेते हैं। तो रात के ठंडे चावल है, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, और थोड़े से मैंने काजू काट लिए। वैसे तो मूंगफली के दाने भी डालते हैं, परंतु थे नहीं, तो मैंने काजू काट लिए। यहाँ मैंने कढ़ाई रखी थी कि मुझे याद आया कि नीम के पत्ते लेके आते हैं, मीठे नीम के, तो वो लेने छत पे आ गई थी। उसके बाद वापस गैस ऑन करके कढ़ाई रख के तेल डाल दिया है मैंने, फिर मीठे नीम की पत्तियाँ डाल दी, जीरा डाल दिया, हरी मिर्च, प्याज डाल दिए हैं। इसके बाद ही मैंने जस्ट आलू डाल दिए थे। अब इन्हें अच्छी तरह से 2-3 मिनट चलाते हुए इनको मैं पकने दूंगी। उसके बाद मैंने फिर इनमें काजू डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, फिर मैंने इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था। उसके बाद हल्दी डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दिया था, और नमक डाल दिया था। इन सबको अच्छी तरह से चलाने के बाद फिर मैंने इसमें जो रात के ठंडे चावल थे ना, वो डाल दिए थे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा पुलाव बन के तैयार हुआ है। बस अब इसे हरे धनिया से वो क्या बोलते हैं ना, सजा दो, गार्निश कर दो, जो भी है। हरे धनिया डाल दिया था मैंने, और देखिए हमारा मस्त पुलाव बन के तैयार है। बाकी बचा हुआ मैंने एक छोटे से डब्बे में निकाल लिया था, और ये मैंने हाथ लगे लंच भी बना लिया था, पर इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा लेट, इसलिए मैंने लंच बना लिया था। दाल चावल और आटा लगा दिया था। बच्चों के लिए सूखे आलू की सब्ज़ी बना ली थी। उनको खाना खिलाने के बाद गोभी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, तो मैंने गोभी काट के उसको गर्म पानी से धो के, ठंडे पानी से धो के रख दिया था। एक आलू छील के धो के रख दिया था, और ये फ्रोज़न मटर है, तो इन्हें भी पानी में गला के ऐसे ऐसे मैश करके धो लूँगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो डायरेक्ट थैली में से निकाल के ही सब्ज़ी में डाल देते हैं, पर ऐसा ना करिया करें, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसे होते हैं ना जो ख़राब निकल जाते हैं। मैं तो हमेशा उन्हें धो के ही यूज़ करती हूँ, तो आप भी उन्हें धो के यूज़ करो, क्योंकि कुछ दाने सड़े भी होते हैं, ख़राब निकल जाते हैं। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, हिंग जीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दिया है, और उसके बाद जस्ट मैंने आलू डाल दिया है, क्योंकि गोभी तो वैसे भी गर्म पानी में उबला हुआ है ना, तो पका हुआ है, तो इसलिए आलू को पकाना ज़रूरी है। अब मैंने इसमें मटर डाल दिए, मटर मैंने अच्छी तरह से देख के ही डाले हैं। उसके बाद मैंने गोभी डाल दिया। अब इसको
दिया है 2-3 मिनट। अब उसके बाद है ना, मेरे हस्बैंड प्याज लेके आए थे, तो देखो प्याज में कितना कचरा होता है ना, यदि इनको साफ़ करके नहीं रखूँगी तो रोज़ रोज़ नीचे गिरेगा ज़मीन पर, ज़मीन गंदी होगी। तो इनको मैं साफ़ करती जा रही हूँ, साथ साथ सब्ज़ी भी चलाती जा रही हूँ। तो प्याज मेरी साफ़ हो गई है और देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है। तो इसको मैंने डलिया में डाल दिया है और यहाँ पर मेरी गोभी बन रही है। साथ साथ मैं बर्तन भी साफ़ करती जा रही थी, 2-2 3-3। तो देखिए इतने सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, मतलब एक साथ इतने सारे काम मेरे हो गए हैं। उसके बाद थोड़े से बर्तन बचे हैं, जब थोड़ी देर में मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी में अब मैं ड्राई मसाले, मतलब सूखे मसाले जो रेगुलर के होते हैं ना, वही डाल रही हूँ। तो उसके पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, फिर टमाटर डाल दिया है और इसको ढक के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए धूप कितनी तेज़ है ना, मेरे 2-3 बार के कपड़े सूख चुके हैं। और ये मैंने अब दरी डाल दी है। दरी डालने के बाद मैं अंदर आ गई हूँ और सब्ज़ी में फिर मैंने हरा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और सौंठ का पाउडर और धनिया पाउडर डाल के उस सब्ज़ी को ढक दिया है। और ये देखिए ये सारी सब्जियों का कचरा है, रात की ठंडी रोटी है, केले के छिलके हैं, ये सभी मैं गीले कचरे में नहीं फेंकती हूँ, गाय को ही देती हूँ। तो आपके भी आसपास यदि कोई जानवर है ना, जैसे गाय वगैरह कुछ है जो इनको खा सकते हैं, तो फिर आप इसे कचरे में ना डालते हुए उन्हीं को दो। अब मैंने मेरी दरी निकाली, धुल गई है। फिर यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन में फिर पानी भरा है, फिर लिक्विड डाल के उसको थोड़ी देर चला दिया है ताकि लिक्विड उसमें मेल्ट हो गया है। और मेरे सोफ़े के कवर डाल दिए। अब मैं छत पे आ गई हूँ दरी डालने। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, इतने सारे कपड़े मेरे धुल भी गए हैं, सूख भी गए हैं, मैंने हटा भी दिए। ये देखिए ब्लैंकेट मैंने थोड़ी देर पहले ही धोया था, ये भी प्रॉपर तरीके से सूख चुका है। और ये दरियाँ भी मैंने डाली थी थोड़ी देर पहले, ये भी सूख, मतलब इतनी ज़्यादा धूप है ना कि अभी जितना धुल जाएगा ना, त्योहार के पहले इतनी चीज़ें धुल जाएगी ना, साफ़ हो जाएगी। काफ़ी अच्छी सी धूप निकली हुई है। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ, सारे कपड़े लेके आ गई हूँ। तो अब मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। मैंने सभी को लंच करवा दिया है, सभी ने खाना वगैरह सब खा लिया है, बर्तन बहुत सारे वॉश कर लिए हैं। अब मैंने खाना नहीं खाया है तो अपने लिए रोटी बना रही हूँ। उसके बाद मुझे मेरी लड़की को कोचिंग छोड़ने जाना है, मेरी बेटी को। तो पहले खाना खा लूँगी, उसके बाद उसे कोचिंग छोड़ने जाऊँगी। तो आज का दिन भर का मेरा यही रूटीन था। मैंने कपड़े धोए, झाड़ू किया, बर्तन किया, पोछा तो मैंने नहीं लगाया था, मेरी भतीजी ने लगाया था। सबको लंच वगैरह, खाना वगैरह सब खिलाया और अब खुद के लिए खाना बना रही हूँ। तो अब करीबन बज रहा है 4, सवा 4 बज रहा होगा। ये देखिए, हाँ 4:15 ही बज रहा है। और ये बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं, सब काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब मेरे लंच में अब करूँगी। तो रोज़ का यही टाइम है, बहुत टाइम हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारा काम रहता है, वीडियो भी बनाना रहता है। तो बस फ्रेंड यही है आज का मेरा ब्लॉग। यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं। जय माता रानी की।